जब सरकारी व्यवस्था के लोग सिर्फ दिखावे के लिए या अपनी कमियों के कील मुहासे के ऊपर ब्यूटी पार्लर छाप रंग रोगन का फेशियल करते हैं, उनके झूठ का चेहरा सच्चाई की बारिश में ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। जैसे ये पता चला कि मोरबी के अस्पताल में देर रात आनन फानन में जो वाटर कूलर तक बदल दिया गया, वो मंगलवार शाम तक पानी की सप्लाई से कनेक्ट ही नहीं किया गया। पुल टूटने के बाद जख्मी नागरिक मोरबी के जिस सिविल अस्पताल में भर्ती हुए, वहां कोने में ये वो पुराना वाटर कूलर सोमवार रात किनारे कर दिया गया, जिससे पानी तक दावा है नहीं निकलता था। उसकी जगह रात में ही नया वाटर कूलर सिस्टम ले आया। पानी भरने की टूटी फूटी जगह को सीमेंट से चमका कर नया वाटर कूलर खड़ा कर दिया गया। लेकिन जैसे मोरबी की नगर पालिका ने पुल की मरम्मत का काम ओरेवा कंपनी को देकर ये खुद जांचने की जहमत तक नहीं उठाई कि पुल वाकई मजबूत बना कि नहीं, उसी तरह मोरबी के अस्पताल में नया वाटर कूलर खड़ा करके किसी ने ये देखने का जिम्मा नहीं उठाया कि इससे अब पानी निकलता भी है या नहीं। दो तस्वीरों से कहानी समझ लीजिए। यहाँ के विपक्षी दलों का ये आरोप है कि अब यहाँ पर क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। ये नया वाटर कूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। पुराना वाटर कूलर वहां पर रखा हुआ है जो काम नहीं कर रहा था कई दिनों से। नया वाटर कूलर जो है आप देखेंगे वो लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर कूलर है वो कल रात में ही यहाँ पर लगाया गया है। ये पूरी जगह को बनाया गया। आप यहाँ पर पानी भर रहे थे? हाँ? नहीं आ रहा पानी। ये देखिए यहाँ पर पानी की बोतल लेकर आई है और ये वाटर कूलर यहाँ पर कल रात में ही लगाया है और उससे पानी भरने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ से इसके अंदर से पानी तक नहीं आ रहा। दूसरी अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ के कनेक्शन की बात करें, देखिए इसे कनेक्शन किया ही नहीं गया। ये देखिए ये जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, देखिए इसका कनेक्शन ही नहीं। ये जो वाटर कनेक्शन का जो पाइप है वो ऐसे पड़ा हुआ है। जब वाटर कूलर को बदलने के बाद भी उसमें वाटर कनेक्शन न जोड़ने की तस्वीरों ने दस्तक दी, तो आनन फानन में तुरंत फिर से अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी पर फजीहत होती देख इस वाटर कूलर का कनेक्शन पानी से जोड़ दिया गया। जैसे नया वाटर कूलर लगाकर कोई ये नहीं देखता कि उसे पानी से जोड़ा गया कि नहीं और जनता खाली बोतल हिलाती रह गई। ठीक उसी तरह मोरबी के पुल की मरम्मत का ठेका देकर अधिकारी जांचने नहीं पहुंचे और नतीजा 130 से ज्यादा लोगों की जान पुल के टूटने से हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 130 से ज्यादा नागरिकों की मौत की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। इसे पीएम ने देश के लिए शोक बताया। कल ही पीएम राजभवन में हाई लेवल मीटिंग करके राहत और बचाव कार्य का जायजा ले चुके थे। आज खुद प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे। अफसरों की लापरवाही का अंदाजा पीएम को रहा होगा, इसीलिए विस्तार से मोरबी में पुल से लेकर अस्पताल तक खुद गए। टूट चुके ब्रिज के बेहद करीब जाकर हादसे की वजह को प्रधानमंत्री ने समझना चाहा। राहत और बचाव के काम में तत्परता से लगे सभी लोगों से पीएम मोदी ने बातचीत की। 25 मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें न्याय का और साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया। एसपी के दफ्तर में मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, डीजीपी से लेकर एसपी तक को साफ निर्देश दिए कि जांच पूरी हो, तेजी से हो, इंसाफ पूरा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये पूरी बैठक उन्होंने की, परिजनों से भी मुलाकात की। मोरबी में टूट गए झूलतो ब्रिज के बेहद करीब जाकर प्रधानमंत्री पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम से मिलते हैं। रेस्क्यू के साथ सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम के सदस्यों से जानकारी लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पुल के टूटने से जान गंवाने वाले नागरिकों में 25 मृतकों के परिजनों से बात करते हैं। भावुकता और संवेदनशीलता के साथ भरोसा देते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी आके गए, क्या कुछ हुआ? साहब ने बोला सब ठीक ठाक है ना, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ही है। बातचीत की प्राइम मिनिस्टर ने। कैसे आप लोग गिरे थे और बताया आप लोग कैसे गिरे थे, ऐसा बोला। हमने बोला कि वेट के हिसाब से गिर गया था, दूसरा कुछ ज्यादा नहीं बोला है। आप लोगों से बात की, क्या बताया? नहीं, वो इन फ्यूचर सभी परिवारजनों की वो टेक कर लेंगे और उसने दुख भी व्यक्त किया है कि ये थोड़ा अजीब हो गया है। आश्वासन हुआ, अच्छी बात की और चले गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी मोरबी में एसपी दफ्तर जाकर एक बड़ी बैठक करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, दूसरे अन्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, राज्य के डीजीपी, मोरबी के कलेक्टर, आईजी, एसपी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री इस हाई लेवल मीटिंग में
साफ निर्देश देते हैं कि गहन जांच हो, हर पहलू को जांचा जाए। सवाल है कि अब तक मोरबी पुल पर टिकट काटने वाले क्लर्क, चौकीदार, मैनेजर और छोटे ठेकेदार समेत 9 लोगों को पकड़ने वाली पुलिस ओरेवा कंपनी के बड़े अधिकारियों तक हाथ क्यों नहीं डाल पाई? जबकि आज तक संवाददाताओं ने मोरबी से अहमदाबाद तक पड़ताल की तो पाया है कि दफ्तर हो या घर, दोनों जगह से ओरेवा कंपनी के कर्ता धर्ता गायब हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल जो हैं वो यहाँ पर मोरबी में एक घर है, वहाँ पर रहते हैं। रेवा इलाका है मोरबी का। यहाँ पर दिवाली के समय में जब इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया तब वो यहीं रुके थे। हम जहाँ पे आए हुए हैं वहाँ पर कोई भी नहीं है और अहमदाबाद में भी उनका एक घर है। हम खड़े हैं ओरेवा हाउस के सामने अहमदाबाद के अंदर। बता दें आपको कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग, जिसे मोरबी के अंदर केबल ब्रिज की रिनोवेशन रिपेयर का काम दिया गया था, उसका मेन ऑफिस यहीं पर है। यहाँ पे तीसरी मंजिल पर जो है अजंता मैन्युफैक्चरिंग, अजंता ट्रांजिस्टर्स, अजंता एनर्जी, अजंता इंफ्रा का ऑफिस मौजूद है, जो पिछले 3 दिनों से ये नहीं खुला गया है। पुल हादसे में अब तक एफआईआर में पुलिस ने न तो मोरबी नगर पालिका के किसी जवाबदेह अधिकारी का नाम दर्ज किया, न पुलिस की तरफ से हुई चूक पर जांच शुरू की, न ओरेवा ग्रुप के बड़े अधिकारी और मालिक का नाम एफआईआर में शामिल किया गया। इसीलिए दस्तक देता सवाल, सिर्फ छोटे चेहरों को गिरफ्तार करके ओरेवा कंपनी के बड़े जिम्मेदारों के नाम पर पुलिस पर्दा क्यों डाल रही है?